आज के वीडियो में हम लोग कल जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। तो स्ट्रक्चर, हम लोग जो प्रोग्राम जो लिखते हैं एक स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, और उस स्ट्रक्चर में फर्स्ट जो होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, सेकंड क्या होता है लिंक सेक्शन, फिर थर्ड क्या है ग्लोबल डिक्लेरेशन, और मेन फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो प्रोग्राम में कुछ रहे या ना रहे, क्या क्या होना चाहिए, मेन फंक्शन, और क्या होना चाहिए लिंक सेक्शन। ये दो रह गया, प्रोग्राम काम कर जाएगा। और इसके बिना काम कर जाता है। तो प्रोग्राम का एडवांस पार्ट ये दोनों में यूज होता है। तो पहला जो क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ C++। तो सबसे पहले बताए थे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जो हम लोग कमेंट देते थे कि क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं, ऐड टू नंबर। और हम बताए थे ये कमेंट जो सेक्शन है इसमें हम लोग सिंगल लाइन में दे सकते हैं या फिर मल्टीपल लाइन से दे सकते थे, स्लैश स्टार स्टार स्लैश दे करके, जो प्रीवियस वीडियो में बताएं। लिंक सेक्शन, इसमें लिखते थे हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, फिर लिंक हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। तो इसमें सॉरी कॉनियो डॉट एच। तो हम बताए थे प्रोग्राम में ये हेडर फाइल होना ही होना है, क्योंकि इसके बिना प्रोग्राम रन ही नहीं करता है। और ये क्या है, क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच का जब यूज करते हैं तो लगाना है, लेकिन इसको भी जनरली लगाया ही जाता है। और ये दोनों को बताए थे लिंक सेक्शन। जिस तरह से घर में टीवी लाएं तो टीवी को पहले लिंक करना होता है सेटअप बॉक्स से या फिर, तो जिस तरह से ये लिंकिंग है, और ये अगर सही से लिंकिंग नहीं है तो आप कितनों स्विच को ऑन कीजिए या ऑफ कीजिए, चलने वाला है क्या। उसी तरह से ये क्या लिंक करता है, यहाँ जो भी कोडिंग करते हैं इसको सॉफ्टवेयर के साथ, कंपाइलर के साथ क्या करता है, लिंक करता है। और जब लिंक होता है तभी जाके ये कोडिंग रन कर पाता है। इसके साथ लिंक होता है तभी ना ये रन कर पाएगा, नहीं तो नहीं रन कर पाएगा, एरर आएगा। उसी तरह यहाँ पे एरर आएगा जब लिंक नहीं होता है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब फिर प्रोग्राम बताए थे, यहाँ पे लिखते थे void main, याद होगा। फिर यहाँ पे उसके बाद यहाँ लिखते थे क्लियर स्क्रीन, वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। अगर हम सम इक्वल टू a+b लिखते हैं तो a b, और यहाँ क्या है सम। उसके बाद मैसेज लिखते थे इंटर वैल्यू ऑफ ए बी, सीन ए बी, सम इक्वल टू a+b, और सी आउट सम इक्वल टू सम, उसके बाद गेट सी एच। तो ये जो कोडिंग है, यहाँ स्पेस वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, यहाँ स्पेस बना, मैसेज मांगा, वैल्यू इनपुट किया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुआ। ये जो कोडिंग है इसको कहीं ना कहीं ये जो वर्क हो रहा है किसके कारण, iostream डॉट एच के कारण। और यहाँ पे ये जो क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच, ये जो स्क्रीन क्लियर करता है रिजल्ट को रोकता है, किसके कारण, इसके कारण। ये दोनों क्या है, लिंक सेक्शन, ये लिंकिंग करता है। ये तो समझ में आ गया। इस कोडिंग के बारे में समझ में आ चुका है, क्लियर। यहाँ था, यहाँ समझना क्या है, मेन फंक्शन। और ये जो हम लिखे हैं प्रत्येक लाइन, ये जो लिखे हैं ये क्या है, स्टेटमेंट। इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट या कोडिंग। यहाँ पे आप फर्स्ट और सेकंड पढ़ चुके थे, अब क्या है थर्ड, ग्लोबल डिक्लेरेशन। तो गौर कीजिए, जहाँ पे आई एन टी यहाँ ए लिए हैं, वही अगर आई एन टी यहाँ ए लेकर के कुछ वैल्यू मान लेते हैं तो तब वाइड मेन्स के मेन फंक्शन के अगर बाहर कोई अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कोई अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कुछ भी डिक्लेयर किया जाए मेन फंक्शन के बाहर, वो क्या बन जाता है, ग्लोबल बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्लोबल। अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट झारखंड लेवल का है और एक सर्टिफिकेट इंडिया लेवल का है, क्लियर है, एक सर्टिफिकेट झारखंड का है, एक सर्टिफिकेट इंडिया लेवल का है, और एक सर्टिफिकेट इंटरनेशनल लेवल का है। तो एक सर्टिफिकेट आपके झारखंड लेवल तक है, ये क्या है, झारखंड तक ही वर्क करेगा। इंडिया का अगर लेवल का सर्टिफिकेट है मतलब इंडिया तक ही वर्क करेगा, इंडिया में जितना स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, जो भी जगह है यहाँ पे वर्क करेगा। इंटरनेशनल लेवल का है, इसका मीन्स वर्ल्ड में कहीं पर भी वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है,
किस तरह से ये क्या है, ग्लोबल हो गया, क्या हो गया, ग्लोबल, जिसका यूज हर जगह पे हो सकता है। उसी तरह से वाइड मेन अगर इसके अंदर डिक्लेयर करते हैं A=5 और एक डिक्लेयर करते हैं A=5, तो ये इसके अंदर हो गया, ये क्या हो गया, लोकल, और ये क्या हो गया, ग्लोबल। दिस सेक्शन डिक्लेयर सम वेरिएबल फंक्शन क्लास ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड आउटसाइड द मेन फंक्शन। इस सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, चाहे वो फंक्शन रहे, वेरिएबल रहे, क्लास ऑब्जेक्ट्स रहे, इसको डिफाइन करते हैं कहाँ पे, आउटसाइड द मेन फंक्शन। इस मेन फंक्शन इसके बॉडी के बाहर डिक्लेयर करते हैं। इस मेन फंक्शन की कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, बाहर। तो मेन फंक्शन के अगर बाहर डिक्लेयर कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ग्लोबल। इसका वर्क हम प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह से ग्लोबल सर्टिफिकेट का कहीं भी यूज होता है, उसी तरह जो भी यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, ऑब्जेक्ट क्लास, वो हर जगह पे प्रोग्राम में कहीं भी यूज किया जा सकता है। लेकिन लोकल का अगर लोकल बनाते हैं तो सिर्फ उसी एरिया तक यूज होगा। अब क्या है, मेन फंक्शन। तो प्रोग्राम में तो लिंक कर दिया, प्रोग्राम में तो लिंक हो गया। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को पूरा जो चला रहा है, यहाँ पे ये यहाँ लिंक कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेट करा रहा है, चला रहा है कौन, मेन फंक्शन। एग्जांपल समझिए, अगर एक बस है, बस में पूरा पैसेंजर बैठा लिए, और यहाँ जो क्या है, ड्राइवर, अगर ड्राइवर क्या है, अब्सेंट है। घर ये जो है, घर में पूरा वायरिंग कर लिए, सब जगह पे इलेक्ट्रिक बोर्ड, सब जगह पे इलेक्ट्रिक बोर्ड, बल्ब, स्विच सब जगह पे है। लेकिन अगर यहाँ जो मेन बोर्ड है अगर अब्सेंट है, उसी तरह क्लास में सारा बच्चा आ चुका है, और ये जो टीचर है अगर ये क्या अब्सेंट है, तो बताइए क्या हल होगा। तो जिस तरह से ये ड्राइवर के बिना ये बस नहीं आगे बढ़ेगा, ना स्टार्ट होगा ना स्टॉप होगा, उसी तरह यहाँ पे इसके बिना ना क्लास स्टार्ट होगा ना ही स्टॉप होगा। और उसी तरह यहाँ अगर ये मेन बोर्ड नहीं रहेगा तो ना ही ये ऑन होगा और ना ही क्या होगा, ऑफ होगा। तो एक तरह से देखा जाए कि बहुत सारा बोर्ड है जिसमें ये मेन बोर्ड है, बहुत सारा यहाँ पे क्या स्टूडेंट है, जिसमें से मेन आदमी है कौन है, टीचर। बहुत सारे यहाँ आदमी बैठा हुआ, लेकिन जो मेन आदमी कौन है, ड्राइवर। तो जिस तरह से ये क्या मेन यहाँ पे सारा फंक्शन कर रहा है, लेकिन यहाँ मेन फंक्शन करने का काम कौन, किसका है, ड्राइवर का। यही स्टार्ट करता है, इंड करता है, यही क्या करता है, क्लास स्टार्ट करता है, इंड करता है। उसी तरह से ये जो मेन बोर्ड है यही क्या करता है, मेन कनेक्शन देने का काम करता है और ऑफ करता है। उसी तरह से प्रोग्राम में यही क्या करता है, स्टार्ट करता है और क्या करता है, स्टॉप करता है। तो अगर अगर ये ड्राइवर नहीं रहे, अगर ये टीचर नहीं रहे और ये मेन बोर्ड नहीं रहे, तो ना ही ये यहाँ कनेक्शन स्टार्ट ऑफ होगा, ना ही ये क्लास चलेगा, ना ही बस बढ़ेगा, उसी तरह ना ही प्रोग्राम नहीं चलेगा। किसके बिना, मेन फंक्शन के बिना। ये होना ही होना है। एवरी प्रोग्राम मस्ट हैव अ ड्राइवर फंक्शन। जो भी प्रोग्राम है उसमें क्या, एक ड्राइवर फंक्शन होना जरूरी है, होना ही चाहिए। और जिसको क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन। ड्राइवर फंक्शन मीन्स जो प्रोग्राम को स्टार्ट करता है और स्टॉप करता है। चाहे जितना बड़ा प्रोग्राम रहे, इसके बिना ना ही स्टार्ट होगा ना ही स्टॉप होगा। घर चाहे जितना बड़ा रहे, ये ना ही इसके बिना ना ही स्टार्ट होगा ना ही स्टॉप होगा। इफ़ इट इज़ नॉट प्रजेंट इन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम में अगर ये प्रजेंट नहीं है, यहाँ पे अगर नहीं है, नो एग्जीक्यूशन मीन्स स्टार्ट एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम टेक्स प्लेसेस। अगर ये अगर प्रजेंट नहीं है मेन फंक्शन, तो जिस तरह से यहाँ नहीं कुछ स्टार्ट ऑफ हो रहा है, ना ही ये क्लास चलेगी, ना ही बस चलेगा, ना ही ये प्रोग्राम चलेगा। ये जो प्रोग्राम जो है किस में है, ये ब्रेसेस में। किस में है, ब्रेसेस में। ये बताता है कि इसका क्या है, बॉडी है, प्रोग्राम का बॉडी। यहाँ से कोडिंग स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बंद हुआ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द बॉडी ऑफ अ प्रोग्राम, ये बता रहा है प्रोग्राम का बॉडी कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है, कहाँ से कोडिंग स्टार्ट हो रहा है, कहाँ स्टॉप हो रहा है। और इस बॉडी के अंदर, फंक्शन के अंदर जो भी यहाँ पे लाइन है, ये सारा लाइन को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स। कोडिंग को ही क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। एवरी फंक्शन हैज इट्स ओन कोड, प्रत्येक फंक्शन क्या रखता है, अपना कोड रखता है, जिसको क्या बोलते हैं, डेट इज द स्टेटमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। तो ये कोड क्या है, स्क्रीन को क्लियर करेगा। ये क्या करेगा, प्रत्येक यहाँ कोड कंप्यूटर को कुछ ना कुछ वर्क कराता है। ये क्या करता है, स्पेस डिक्लेयर करता है, ये मैसेज मांगता है, इससे वैल्यू इनपुट करता है, ये प्रोसेस करता है, ये रिजल्ट देता है, और ये रिजल्ट को रोक करके रखता है स्क्रीन पर। सेमी कोलन,
ये जो सेमीकोलन है ये क्या है, टर्मिनेटर है। एवरी स्टेटमेंट एंड विथ सेमीकोलन, ये जो प्रत्येक लाइन है ये अंत किससे होता है, सेमीकोलन से टर्मिनेट करता है। यही जो है आगे भी लाइन भेजता है, यहाँ से सेमीकोलन ये आगे भेजता है, ये सेमीकोलन टर्मिनेट करता है, आगे भेजने का काम करता है। ये तो समझ में आ रहा है। अब क्या, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हम लोग बहुत सारा पढ़े, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, गेट सी एच फंक्शन, पावर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, गेट्स फंक्शन, पुट्स फंक्शन। तो बहुत सारा फंक्शन जो है क्या, प्री डिफाइंड फंक्शन है, बिल्ट-इन फंक्शन। ये सारा फंक्शन पहले से C++ में डिफाइन है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो वैसा फंक्शन जो पहले से डिफाइन, उसको प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। अब वैसा फंक्शन जो हम लोग डिफाइन करेंगे उसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। द फंक्शन डिफाइंड बाय द यूजर, वैसा फंक्शन जिसको कौन डिफाइन करता है, यूजर, हम लोग डिफाइन करते हैं, आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे सम, स्वैप, एरिया, इंटरचेंज, बहुत सारा मतलब कोई हम लोग क्या करते हैं, खुद से डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन। तो वैसा फंक्शन जो हम लोग डिफाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। दिस फंक्शन आर जनरली डिफाइंड आफ्टर द मेन फंक्शन। जनरली ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है इसको कहाँ पे डिफाइन करते हैं, मेन फंक्शन के बाद। इस मेन फंक्शन के बाद जो डिफाइन होता है 5वें नंबर में, क्या, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम। हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसको फॉलो करते हुए बनाते हैं। और हम बताए थे प्रोग्राम में डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है, लिंक सेक्शन होता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन और क्या, यूजर डिफाइंड फंक्शन। लेकिन प्रोग्राम में मेनली लिंक सेक्शन ये और मेन फंक्शन, इसी से काम हो जाता है, इसी से प्रोग्राम जनरली बना लिया जाता है। इसके बिना तो ये जो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन नहीं भी देंगे फिर भी काम करेगा, ये सिर्फ अगला को समझ आए उसके लिए। और ये जो ग्लोबल डिक्लेरेशन, जब प्रोग्राम हम एडवांस लेवल में जाएंगे तब ये ग्लोबल डिक्लेयर का जरूरत पड़ता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन जब हम लोग को खुद से बनाना रहता है फंक्शन तब इसको यूज होता है। तो ये सब हम लोग आगे ये जो पढ़ेंगे, फंक्शन एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करके। थैंक्स।